आप सभी को योगा डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं द क्लियो होटल और योगा प्लस स्टूडियो ज़ीरकपुर की तरफ से। मैं पिछले 30 इयर्स प्लस से योगा का अभ्यास कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मैंने योगा के इस पाथ में ये जाना है कि जीवन में योग आपको सहजता से समझ आने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ा समय लगता है, जीवन लेता है, थोड़ा जटिल भी है, देखने में सिंपल। जब तक मन कनेक्ट ना हो तब तक योग में आप गहरे नहीं उतर सकते। जैसा कि एक श्लोक है, यत्र मन लियते तत्र प्राण लियते। प्राण ही मन है और मन ही प्राण है। शरीर में मन का कोई स्थान नहीं, वही प्राण है, वही मन। यानी जो प्राण है, जो हम बाहर से इनहेल करते, दैट इज प्राणा। और योग के अंदर यही प्राण शक्ति योग को ऊर्जा देती है, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करें, पहले हमें दोनों नासिका के सामने अपनी एक फिंगर रखें और श्वास थोड़ा तेज़ी से छोड़ें। उससे हमें पता चलेगा कि राइट सुर तेज है या लेफ्ट सुर तेज। जो सुर चल रहा है, हमें उसी से प्राणायाम शुरू करना है। इससे हम शरीर की जो स्थिति है उसके साथ जुड़ जाते हैं, यानी हम शरीर की हेल्प कर रहे हैं वो प्राणायाम शुरुआत करके। और बेसिक प्राणायाम जब भी करें, ना तो सांस को खींचना नहीं है, लेना है सहजता से। जितना सरल, जितना सहज करेंगे उतना ही उसका लाभ हो। आचार्य जी ने बताया कि कैसे हम योगा के थ्रू अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। ऐसे ही हम नेचुरोपैथ से भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। मान लो कि आपको बुखार आता है तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं जल्दी से। हमें मेडिसिन ना लेके ना नेचुरोपैथ के तरीके से अगर हम इसको ठीक करेंगे तो हमें देखना है कि आपको बुखार जब हो रहा है तो अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा बन रही है तो हमने पानी को ज़्यादा फोकस करना है कि पानी पीना है और यूरिन को पास करना है। और यूरिन के थ्रू ही हमारी बॉडी उस हीट को बाहर निकालेगी और आपको अच्छे रिजल्ट दे के जाएगी। लेकिन ये होता है कि इसमें हमने खाने पे भी फोकस करना है कि खाना कैसे खाना है। आपने लाइट खाना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाहर का खाना भी अवॉइड करें और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ठंड फील हो रही है, कि आपको बुखार हो रहा है और ठंड लग रही है, तो आपने थोड़ा सा कोसा पानी लेना है और उसको भी आप यूरिन के थ्रू ही हम उसको बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हम अगर नेचुरोपैथ के छोटे छोटे आपके ये जो थेरेपी यूज़ करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। जो रोग विशेष है अलग से, जैसे किसी का बीपी हाई, तो उसके लिए आगे जो दूसरे प्राणायाम उसे किया जा सकता है, जैसे चंद्रभेदी, यानी कि लेफ्ट से ब्रीथ किया और राइट से छोड़ दिया। ये चंद्रभेदी, ये भी 8 के अनुपात में किया जा सकता है। इससे बीपी हमारा बैलेंस हो जाएगा। आसनों के अंदर भी ब्रीदिंग होल्ड करना या इनहेल और एक्सेल, उसका ध्यान और अनुपात बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग ही आसनों को एक्सरसाइज से डिफरेंट करती है, क्योंकि ब्रीदिंग हम सहजता के लिए करते हैं, जबकि एक्सरसाइज हम हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। और आसनों के अंदर सब चीज़ सरलता से, सहजता से। इसी अभ्यास में अगर हम प्राणायाम आसनों के साथ करें या अलग से करें तो उससे हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी आचार्य की देखरेख में किया जाए, जो भी योग का जानकार, उससे इस अभ्यास को सीखा जाए, तो आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।